by our school. I hope you will understand. I would like to welcome our Educational Director, Mr. Abdul Rahim Usmani sir. Welcome, sir. नई नस्ल की नई राहों पर जदीद इल्म की रोशनी फैलाएं, नई कोशिशें से तरक्की की मंजिलें बनाएं। यही करते हैं दुआ बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। I cordially welcome to our academic coordinator Mr. Shivanand Swami Iyer sir to share upcoming academic excellence, innovation, ideas and new activities. Please raise to forward sir. Very good afternoon. First of all, I would like to गलती मानता हूँ, प्लीज यहाँ पे चेयर्स है, आ सकते बैठ सकते, प्लीज प्लीज सर बैठिए। आपका ही है स्कूल, जैसे हमारे असलम साहब बताए। वेरी गुड आफ्टरनून रेस्पेक्टेड डायरेक्टर रहीम उस्मानी सर, principal, vice principal, coordinators, my teaching staff, parents as well as my dear students. शायद आप सभी इंग्लिश में कंफर्ट है तो पूरा सेशन ही इंग्लिश में खत्म करूँगा। नहीं है तो थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती मुझे, अगर गलत शब्द यूज करने से आप लोग माफ करेंगे। शायद गलत शब्द यूज करने से मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। आई एम परफेक्ट इन कन्नड़ा, इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी कर लेता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिम्मेदारी, एक कार को शायद आप सभी देखे होंगे, घर में भी होगा। कार CAR कौन सा भी कंपनी की है, उसके टायर्स कितने हैं? यस, I would like to have interaction with the even parents also. Before that, excuse me, I am शिवानंद स्वामी, मेरा इधर ही बाजू कुकुंटा CCI भवन विद्यालय भारतीय विद्या भवन में अब तो 10th तक मेरा CBSE में एजुकेशन हुआ है। लेटर ऑन मेरा एंटायर क्वालिफिकेशन है MSc इन मैथमेटिक्स विद B.Ed। साथ में 28 साल से मैं यही एजुकेशन फील्ड में प्यारे नन्हे बच्चों के साथ ही बिताया हूँ। 28 साल, 15 साल एज एन असिस्टेंट टीचर। आई लाइक मैथमेटिक्स एंड आई लाइक टू टीच मैथमेटिक्स टू माई स्टूडेंट। लेटर ऑन उसके बाद मुझे प्रिंसिपल बन के प्रमोशन हो गया। 8 साल तक शायद पेरेंट्स मुझे पहचानते भी होंगे। 8 साल तक विश्वधामा स्कूल में करके आया हूँ। उसके बाद 2 साल यादगीर आरोही इंस्टीट्यूट में। 3-4 सालों से रहीम साहब और मेरे मुलाकात होते रही थी, वो रिक्वेस्ट करते आने को, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से मैं दूर होते गया। बट फाइनली ये साल डिसाइड कर लिया मैं खुद रहीम साहब को फोन करें। इमीडिएटली रहीम साहब कहाँ थे मुझे पता नहीं है, वो बोले कि ठीक है साहब स्कूल को आ जाओ। सो इमीडिएटली उसी दिन फाइनल हो गया और मैं ज्वाइन भी हो गया। 3 महीने से उस्मानिया इंटरनेशनल स्कूल में 9th और 10th बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। साथ में पूरे टीचर्स को अगर कोई दिक्कत हो रही तो उनके भी थोड़ी बहुत मदद कर लेता हूँ। जैसा कि पूछा मैंने, एक कार के टायर्स कितने हैं? 4। 4 में से अगर एक टायर निकल गई तो कार आगे चलेगी नहीं, बहुत मुश्किल। ये 4 टायर कौन से हैं? पहला टायर है पेरेंट्स, जो नन्हे मुन्ने बच्चों के बात कर रहा हूँ। वो कार है
उसका पहला टायर है पेरेंट्स, दूसरी टायर है टीचर्स, और तीसरी रहेगी यस बच्चे को। चौथा जो बनेगा द बॉस है, इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है और कोऑर्डिनेटर है। अगर ये चारों टायर बहुत बुलंद है तो कार बहुत अच्छा चलेगी। अभी तक जो हमारे असलम साहब बताए, कुछ नहीं छोड़े मुझे बात करने के लिए, सब कुछ बता दिए। बट इसमें से पहली जो है पेरेंट्स, आपकी भी जिम्मेदारी जरूर है, टीचर्स का भी है, इवन मैनेजमेंट का है और बच्चों का भी है। ये तीन टायर अगर सही है, वही टायर खराब है तो क्या कार आगे चलेगी? सबको साथ मिलके चलना है। जैसे हमारे सर ने अभी जस्ट बताया कि ये इंस्टीट्यूट किनका है? आप लोगों का है, हमारा नहीं है, आप लोगों का है। जब तक आप नहीं आएंगे शायद बच्चे उनके दिक्कत, उनके प्रॉब्लम्स जो भी है, शायद टीचर से डर के ना बताए, वो पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से बता। तो जैसे कि आपने बच्चों को डिसाइड किया कि उस्मानिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाएंगे, और वीकली वंस तो बहुत जरूरी है आप लोगों को स्कूल को आके उनके टीचर्स को मिलना। टीचर से लड़ना अलग है, टीचर से मिलना अलग। टीचर भी एक इंसान है, आप लोग भी इंसान है, मैनेजमेंट इंसान है, प्रिंसिपल भी इंसान है। ये चारों इंसान मिलके और एक नया इंसान को डेवलप कर देते। एज वी ऑब्जर्व एवरी डे, असेंबली में तो वो है ही दिक्कत। माइट बी इन द कमिंग डेज, मंडे से पूरे बच्चे एक 10 मिनट पहले ही स्कूल में रहेंगे। जैसे कि एकेडमिक की बात किया जाए, एवरी इंस्टीट्यूट एक साल में 4 FA फॉर्मेटिव्स, 2 समेटिव्स। समेटिव्स का मतलब है जैसे कि हम लोग पढ़ते थे हाफ ईयरली और एनुअल, उसको SA1 और SA2 किया गया है। और हम लोग जो मंथली टेस्ट लिखते थे उसको फॉर्मेटिव बनाया गया। हम लोग इंस्टीट्यूट जो है इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। वो लोग जो भी बोलेंगे हम लोगों को पालन करना है। और सबसे खुशी बात ये है कि अपनी उस्मानिया इंस्टीट्यूट को शायद आप सभी लोगों के दुआ से 10 साल की रिन्यूअल भी मिल गई है। बहुत खुशी की बात। बहुत सारे स्कूल से 1 साल की रिन्यूअल लेने के लिए अभी लाइन लगा के ठहरे हुए। हमारे रहीम साहब कुछ नहीं, खाली छोड़ दो साहब, 10 साल का लाके देता हूँ, बोले 10 साल के लाके रख भी दिए। तो 10 साल तक अभी इंस्टीट्यूट को कुछ होने वाला नहीं। बस आप लोगों की हाजिरी बहुत जरूरी है, आप लोगों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पेरेंट्स से, यू आर ऑलमोस्ट वेलकम, बट 4 बजे के बाद टीचर्स फ्री रहे। मैं भी एज ए पेरेंट मेरी भी एक बच्ची है, जब मैं टिफिन देने जाता हूँ जब भी टीचर से बात करना चाहता हूँ। इससे दिक्कत क्या होती, अगर जो टीचर से मैं बात कर रहा होता हूँ, इफ द टीचर इज इन द क्लास, वो 40 बच्चों को डिस्टर्ब होगा, वो नहीं है। सो 4 बजे के बाद फुल टीचर्स आर फ्री, कभी भी आ सकते, कुछ भी है आप डिस्कस कर सकते हैं। नहीं है कि शिवानंद स्वामी हमेशा आपके साथ रहेगा। कल मंडे से 24/7 यहीं पे रहेगा, कभी भी आओ, इंडिविजुअल डिस्कशन करो, ताकि हम दो और टीचर्स को साथ में लेके बच्चे की जो भी दिक्कत है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके।
तो विजन ऑफ उस्मानिया इज वेरी गुड। कहां तक वो लोग सोच रहे हैं कि आगे की सोच के आज यही साल में फिर से 2 एकड़ की जमीन कोल्ला रोड को खरीद के रखे और एक इंस्टीट्यूट बनाने की। इंशाअल्लाह जो बोलते हैं आप लोग, बहुत जल्दी वो भी बिल्डिंग रेडी होगी। वो किसके लिए? ना मैनेजमेंट का है, ना टीचर्स का है, ना पेरेंट्स का है, स्पेशली बच्चों के लिए जरूर बनेगी और आप लोग खुद आके विटनेस करेंगे। एकेडमिक्स जो बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे हैं जो कि एज द 28 इयर्स एक्सपीरियंस बच्चों को बैग डालो जाओ, होमवर्क करो, होमवर्क नहीं करे तो शायद आपके बच्चे घर से ही रोना चालू करते। मेरा एक नया विजन है, एवरी सैटरडे बच्चे लोग नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से बैगलेस, बैग के बगैर स्कूल को आएंगे और पढ़ेंगे। आप गलत मत सोचो कि बगैर किताब की पढ़ाई कैसी होगी। एवरी सैटरडे बैग की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इन्हें भी बच्चों को खुशी से आने दो स्कूल को। ये मैं इम्प्लीमेंट या मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना नहीं चाह रहे, ये खुद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एवरी गवर्नमेंट स्कूल से इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। तो शायद एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में है, सैटरडे क्या करेंगे? जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की पढ़ाई होगी, उसमें एक ड्रामा करेंगे, कोई बच्चे क्विज कंपटीशन करेंगे, हैंडराइटिंग की कंपटीशन होगी, वोकैबुलरी वर्ड फॉर्मेशन होगी, कुछ ड्राइंग शीट्स देंगे, बच्चे बैठ के कलर्स भर देंगे। सो ओनली एजुकेशन रीडिंग एंड राइटिंग की एजुकेशन नहीं है, बहुत सारे चीज है। आपका बच्चा अगर शायद बहुत तेजी से दौड़ता है, उसको ओलंपिक में रनर बनाएंगे, मेडल लाएंगे ओलंपिक। जो बच्चा अच्छे से पेंटिंग कर लेता है, उसको एक पेंटर बना। जो बच्चा अच्छे से गा लेता है, उसको एक सिंगर बनाएंगे। अगर हर कोई घर में डॉक्टर बन गया तो पेशेंट कहां से आएंगे? बहुत ही मुश्किल। बहुत सारे सख्त है, हम लोग देखते हैं सचिन तेंदुलकर 10th फेल है, बट आज इस इंडियन गवर्नमेंट में हाईएस्ट टैक्स पेयर वही है, फेल है। उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में था, मास्टर बन गए। So that is what even the government is implementing NEP, National Education Policy। जब वो आएगी और खुशी से आएंगे बच्चे लोग स्कूल। ये पूरे ऑल द स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, एक ही कर्नाटक बचे हुई है, शायद वो भी जल्दी से जल्द इम्प्लीमेंटेशन। और हम लोग जो बच्चों को, आपके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो कोई कमजोर एजुकेशन नहीं है। वासव दत्ता जो CBSE स्कूल के बच्चों के किताब है, वही किताब यहाँ पे मंगा के आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विद्या मंदिर CBSE स्कूल जो है, वो बच्चों के किताब जो है, वही किताब इधर भी बच्चों को लाके पढ़ा रहे हैं। ओनली द डिफरेंस इन स्टेट गवर्नमेंट CBSE, कुछ बचा नहीं है। अभी जो NEP आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंटायर इंडिया एक ही एजुकेशन होगी, वो दिमाग से निकालना है हम लोगों को। CBSE है, ICSE है, उससे बड़ा है, उससे बड़े है इंटरनेशनल स्कूल में कुछ नहीं है। अब सभी जगह एक ही पढ़ाई होगी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। शायद ये साल न्यू ईयर, सॉरी एनुअल डे नहीं कर सकते, बच्चों का एग्जीबिशन नहीं कर सकते, शायद परेशान हो गए पेरेंट्स। उसकी भी एक वजह है, हम ज्यादा फोकस
खाली एजुकेशन में करना चाहते थे, ये 1 साल के लिए बस। पक्का शिवानंद स्वामी आपको वादा कर रहा है, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर सब कुछ होगा इधर, आप सभी लोग आएंगे, एंजॉय करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो पेरेंट्स को भी मैं अलग से कंपटीशन करना चाहता हूँ, ये आपकी इच्छा। बच्चों को तो छोड़ो, पेरेंट्स को भी अलग से कंपटीशन। आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं खेलो, क्योंकि बचपना हम लोग भूल गए हैं। क्यों ना बच्चों के साथ हम भी बच्चे बने, एक दिन के लिए 4 घंटे बन सकते हैं, बन सकते हैं। यस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट एकेडमिक में हर एक एक्टिविटी 100% होगी। उसका टाइम टेबल जून का फर्स्ट डेट ही डिस्प्ले कर देंगे नोटिस बोर्ड पे। वो डेट के हिसाब से सभी एक्टिविटीज 100% हो जाएगी। रही बात कम्युनिकेशन, मैं भी आके 3 महीने से बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर थोड़ा कुछ सपोर्ट करें तो व्हाट सपोर्ट आई वांट फ्रॉम यू इज, पक्का एक बात तो है, बच्चे जब घर को आएंगे मोबाइल छीन लेंगे, है क्या नहीं? बच्चे स्कूल से जब घर को आएंगे क्या तो आपका छीनेंगे, नहीं तो फादर का छीनेंगे। एक मोबाइल जरूरी है, लेके बैठ जाएंगे। और इतनी भी समय नहीं है पेरेंट्स हम लोगों के पास कि बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है। क्यों ना हम छोटी सी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीडियोस लगा के दें, उसे कुछ सीखे। क्यों ना कुछ एक्टिविटीज के वीडियोस लगा के दें बच्चों को, उसे कुछ चलने वाली मोटर बनाए, बच्चा चलने के कार बनाए। तो इनोवेशंस, दीज आर द इनोवेशंस, वो हर एक बच्चे में है, लेकिन टीचर्स ना पेरेंट्स उसको बढ़ाने की कोशिश करें। पक्का नेक्स्ट एकेडमिक ईयर पूरे एक्टिविटीज होंगे, पूरे एनर्जी के साथ होंगे। होप द बेस्ट फॉर द कमिंग academic year. By saying this, I would like to thank first of all the management of Usmania University. हम जनरली क्या सोचते हैं हम लोग, अरे मैनेजमेंट है भाई अमीर है, नहीं, वो कितने भी अमीर है घर में नहीं है। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक 7 बजे तक इधर ही हमारे साथ ही है, स्कूल में है। बच्चों के लिए भाई नहीं देखता उतना, ये कैमरास हमारे रहीम साहब 24/7 काले बच्चों का देखते हैं। ये माइक हमेशा चालू ही रहता। सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट सिट प्रॉपर्ली, शायद मेरे बच्चे उसके विटनेस है। थर्ड स्टैंडर्ड यू आर कमिंग आउट। मैनेजमेंट सब कुछ नहीं है, ये हमारा टीचर्स बच्चों का और स्पेशली पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है एटलीस्ट आज के दिन उनको एक खुशी से दिल से थैंक यू बोले। दूसरी बात रही तो टीचर्स हम क्या समझते हैं, टीचर बन गए हैं, पढ़ाना है, बस उतना ही उनका काम। एक टीचर भी इंसान है, उसका भी खुद एक घर है, खुद का एक फैमिली है। बन गए टीचर गलती से, जो टीचर बन गए उनको पूछो, अरे गलती से बन गया वो, उतना टेंशन है। घर में 2 या 4 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, शायद आप सभी को पता है। 2 से 4 हो गए तो बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। एक ही क्लासरूम में 40 बच्चों को संभालते हैं, तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। ना डराना है ना मारना है। गलती से कि अगर एक मार दिए तो कल आके मुझे पूछेंगे कौन है जो टीचर मारे। देखो टीचर की भी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभी बच्चे को संभालना है, ना डराना है ना मारना है। फिर भी बच्चे को 40 बच्चों को संभालना है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, 40 बच्चे में 4 तरह के बच्चे होते हैं। One is very intelligent, second one is most mischievous, किसी को पेन लेके छुपाए तक उसका दिन नहीं जाता। ऐसे है बच्चे, हर एक इंस्टीट्यूट में रहना भी है, गलती बच्चे का नहीं है, उसको छुपाए तक इसका दिन ही नहीं जाता। गलती से भी दूसरे के टिफिन में हाथ डाल के खाए तक उसका पेट नहीं जाता, कुछ नहीं कर सकता।
सकते, बचपना है वो, बच्चों को करना ही है, हम और आप लोग नहीं कर सकते। वो टीचर को भी शायद हम लोग आज के मौके में दिल से थैंक यू बोल। और रही वो दोनों से भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, जो भी होगा कमल मैडम प्रिंसिपल है, अगर उनकी छुट्टी है तो नेक्स्ट वाइस प्रिंसिपल बाजू बिठाए। अभी तक टीचर्स को भी इधर बिठाए थे, शॉर्टेज ऑफ चेयर्स की वजह से। अगर आप लोग ऐसे ही आते रहेंगे, जरूर साल में 2 मीटिंग, कितने हमें 2 मीटिंग, एक होगी एकेडमिक ईयर, नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के शुरुआत में इन द मंथ ऑफ जुलाई में पक्का एक फिर से मीटिंग होगी। उस मीटिंग में मिनिमम 800 चेयर होंगे, बट आप लोगों को प्लीज आना है, मेरे लिए नहीं आना है, उस्मानिया के लिए नहीं आना है ना, कमल मैडम के लिए आना है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए जरूर आना। और एक मीटिंग पक्का यही मंथ में नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होगी, वो एट द एंड ऑफ द एकेडमिक करेंगे पक्का है, पक्का आप लोगों को जुलाई में वो अगर खुला ही रहा तो ग्राउंड में करेंगे। और वो मीटिंग कैसी होगी, आप लोगों को भी कुछ बात करनी है। देखो हम टीचर लोग ही बहुत इंटेलिजेंट है बोल के मैं नहीं बोलता, मैं खुद, मेरी उम्र है एकदम 50, 49, यकीन नहीं करते हम 49 ईयर्स, उसमें आधा से ज्यादा उम्र 28 साल की फील्ड में गुजरा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे से भी इंटेलिजेंट आप लोग हैं। शायद आपके दिमाग में ऐसे कुछ आइडियाज है तो आके बताओ, जिससे मैं क्या चाहता हूं, एक आइडिया से पूरे 600 बच्चों की फायदा हो। एक ही सजेशन से पूरे 600 बच्चों की भलाई हो, कौन उसको कराएगा? जरूर आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स। आज बोला था शायद नहीं हुआ, आइंदा से एक सजेशन बॉक्स हमेशा 24/7 यहाँ पे रखूंगा मैं। आपको नाम भी लिखना जरूरी नहीं है, क्यों? बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये भी है, अगर मैं आके बोलूंगा तो मेरे बच्चों को टारगेट करेंगे। नहीं है जी, हम लोग भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमारे भी बच्चे हैं। अगर मैं आपके बच्चे को मारूंगा तो मेरे बच्चे को मारने वाले भी अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबका भलाई हो, पेरेंट्स, मैनेजमेंट, टीचर एंड इवन स्पेशली हर एक बच्चा जो भी उस्मानिया में पढ़ रहा है, उसका अगर भलाई चाहते हैं तो पक्का सजेशन बॉक्स में आपका जो भी सजेशन है, जो भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, लिख के विदाउट नेम, नाम का जरूरत नहीं है। अगर आप हिम्मत से नाम भी लिखना चाहते हैं तो आपका नाम भी लिख के डाल सकते हैं, जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में 100% एक 60 से 70% इम्प्लीमेंटेशन जरूर शिवानंद स्वामी, टीचर्स और मैनेजमेंट उसका। इतना टाइम तो आप लोग दे चुके हैं और बच्चों की फिक्र किस माँ बाप को नहीं? हर एक को माँ बाप को बच्चों की ही फिक्र है, इसको छोड़ के कुछ नहीं। तो इतना टाइम लेके जो पूरे मैक्सिमम, जब मीटिंग स्टार्ट कर रहा था मैं खुद डर गया, पूरे कुछ ही काली। अब मैं खुश हो गया कि एक्स्ट्रा चेयर्स मंगा के डाल दिए, बहुत खुश हो। होप द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग डेज। ऐसा नहीं है ये साल में जो भी करे सो है, शायद इंग्लिश में रिपोर्ट करे वो लोग, कमल मैडम प्रिंसिपल। आप लोगों को समझ में आया तो अच्छा है, समझ में नहीं आया तो और बहुत अच्छा। क्यों? दूसरों से पूछेंगे क्या बोले, जो चीज समझ में नहीं आती दूसरे से पूछेंगे, पक्का क्या बोले, क्या रिपोर्ट दिए,
समझने की कोशिश करो। और एकेडमिक जून से अभी तक जो फरवरी 6th 7th है, आज तक कोई टीचर खाली नहीं दे, सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे, उनका सिलेबस है, सब कुछ बच्चों के लिए हम तो फाइनल कर दिए। अब थोड़ी बहुत मदद आप लोगों से पूछ रहे, शायद आप लोग वो भी करें। फाइनली अभी बच गई तो रिजल्ट ऑफ FA4। रिजल्ट ऑफ FA4 कैसा होता पेरेंट्स का, खुद बच्चे का रिजल्ट मैं नहीं देखता, मेरा जो बाजू वाला है उसका कितना है, जो फर्स्ट रैंक आते उसका कितना है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मैं अभी तक एक 8 से 10 इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूँ एज ए प्रिंसिपल एंड एज ए टीचर। पेरेंट्स का एक ही सवाल रहता कि जो हमेशा फर्स्ट आ रहा वही फर्स्ट आते क्या। ये अच्छा सवाल है, क्यों हमेशा फर्स्ट आने वाले फर्स्ट आ रहे, क्योंकि रात दिन पढ़ाई कर रहे, उनका खुद का टाइम दे रहे, वो डेडिकेट कर रहे, वो लोग अपना स्थान किसी और को देना नहीं चाहते हैं। अब सब मिलके अपने बच्चों को भी रेडी करेंगे, शायद उस्मानिया में पूरे बच्चे 100% फर्स्ट रैंक ही हो सकता है। ऐसा हो सकता है 40 बच्चे 100% रिजल्ट जरूर हो सकता है। जब हम साथ मिलेंगे तो हर एक बच्चे का रिजल्ट 100%। फाइनली वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अभी FA4 का रिजल्ट जो है, अपने बच्चों के पेपर डिटेल्स में देखो, अच्छी तरह से देखो, जहां गलती हो गई उसका फोटो। हम फोटो भी लेते, किस चीज का लेते फोटो, बोर्ड में जो लिखे से नाम, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, बहुत गलती कर रहे हैं हम लोग एज ए पेरेंट। हम लोगों को फोटो किसका लेना है, जो मेरा बच्चा गलत लिखा है उसका फोटो लेके उसको रेडी करना है नेक्स्ट और एक एग्जाम में। अंडरस्टूड द बेस्ट एंड शायद ज्यादा समय लिया तो मुझे माफ करो। एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड विशिंग everyone all the best. Thank you for that. Thank you, sir. Very welcome to our resident, Mrs. Rabia Usmani, ma'am. Welcome, ma'am. I heartily welcome to our financial director, Mrs. Irfana Usmani, ma'am. Welcome, ma'am.